अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के नरबदिया में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में की शिरकत। प्रदेशवासियों से वृक्ष लगाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने अनगढ़ बावजी मंदिर में किए दर्शन। प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का संयुक्त ऑपरेशन। दौसा में 35 फीट गड्ढे में फंसी 2 साल की मासूम नीरू को किया रेस्क्यू। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने वहां के नरबदिया में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले श्री शर्मा ने नरबदिया गांव स्थित अमरा भगत की तपस्या स्थली अनगढ़ बावजी मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान में 7 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। आने वाले वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। सबसे पहले तो मैं 1008 जोड़ों के साथ जो हमारे भाई और बहन बैठे हैं, मैं उन सभी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज वो एक ऐसा पुण्य का कार्य करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जीवन में अगर आदमी कोई एक वृक्ष लगाता है और जब हम उस वृक्ष को देखते हैं, इसको एक पीढ़ी नहीं देखती है, लगातार इसको 2, 3, 4, 5, 6 पीढ़ी देखती है। और कई वृक्ष तो हमारे ऐसे हैं जिनकी उम्र हजारों सालों तक होती है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि ये वृक्ष हमारे जीवन का मूलभूत है, हमारी जीवन को सांसें देने का काम करता है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है पर्यावरण को लेकर के, अब आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आप वृक्ष जरूर लगाना। और इसी वर्ष नहीं, हर वर्ष बारिश के समय में आपको वृक्ष लगाने हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि वीरधरा चित्तौड़गढ़ के विकास के लिए राज्य सरकार पूर्णतया संकल्पित है और इसके लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें शीघ्र धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। चित्तौड़ में कितने काम किए, अगर मैं इनको बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। लगातार देखिए कितने काम है और फिर भी ये कह रहे हैं कि साहब ये होना चाहिए। 3350 करोड़ की लागत से जाखम बांध आधारित बृहद पेयजल परियोजना को चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर से जोड़ा जाएगा। माई बेसन के अतिरिक्त पानी को फीडर नहर के माध्यम से जयसमंद बांध लाकर चित्तौड़गढ़ के बांधों को भरा जाएगा। 65 करोड़ की लागत से मातकुंडा डैम से डिडोली डैम फीडर निर्माण का कार्य कराएंगे। चित्तौड़ दुर्ग के रोप वे के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। ये रोप वे शहर में गांधी नगर से किले पर स्थित सतरंग तालाब के पास तक बनेगा। राजकीय संग्रहालय चित्तौड़गढ़ का उन्नयन कार्य किया जाएगा। भैंसरोडगढ़ सेंचुरी को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीतों के वितरण के लिए कॉरिडोर एवं सफारी के लिए एमपी के साथ एमओयू करते हुए फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जा रही है। इसके लिए बस्सी सेंचुरी को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करेंगे। कपासन के रास में बड़ी सारड़ी से डूंगला में राजकीय महाविद्यालय खोल रहे हैं। इसके लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। चित्तौड़गढ़ में एसीबी कोर्ट, बड़ी सादड़ी में एडीजे कोर्ट खोला जा रहा है। इसके लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। 56 करोड़ रुपए की लागत से कपासन चौराहे से मानपुर को जोड़ने वाली सड़क पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। बेगू में 220 केवी जीएसएस का निर्माण करवाएंगे। इसके लिए भूमि आवंटित आदेश जारी हो गए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार करने के निर्णय को चुनाव सुधारों में अभूतपूर्व कदम बताया है। श्री शर्मा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से लोकतंत्र और समृद्ध होगा, चुनाव खर्चों में कमी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस दूरदर्शी निर्णय से देश में विकासात्मक कार्यों को गति मिलेगी और राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है।
बढ़ते हैं आगे। दौसा जिले के बांदीकुई थाना अंतर्गत जोधपुरिया गांव में बोरवेल के समीप बने 35 फीट गड्ढे में खेलते समय गिरी 2 साल की मासूम नीरू गुर्जर को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। एसडीआरएफ के कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि बुधवार शाम करीब 5:20 पर सूचना मिली कि जोधपुरिया गाँव में एक 2 साल की मासूम बच्ची नीरू गुर्जर एक 600 फीट गहरे बोरवेल के पास बने 35 फीट गहरे गड्ढे में खेलते समय गिर गई। बच्ची 30 फीट की गहराई पर फंसी हुई है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के संयुक्त ऑपरेशन से जेसीबी मशीनों से करीब 30 फीट की खुदाई करने के बाद सुरंग बनाने का काम शुरू किया गया। खोदे गए गड्ढे से बालिका तक पहुंचने के लिए 3 फीट चौड़े कंक्रीट पाइप के जरिए सुरंग खोदने का काम शुरू किया गया। 20 फीट लंबा पाइप डालने के बाद भी बालिका तक नहीं पहुंच पाए तो एसडीआरएफ के 2 जवानों संदीप कुमार और बजरंग लाल ने 20 फीट सुरंग से आगे खुदाई का काम शुरू किया। 3 फीट और खुदाई करने के बाद दोनों जवानों को सुबह करीब 10 बजे सफलता मिली। दोनों जवानों ने 23 फीट लंबी सुरंग से 35 फीट की गहराई में फंसी 2 वर्षीय बालिका नीरू पुत्री राहुल गुर्जर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दुबई इन्वेस्टर मीट के सफल आयोजन के बाद उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी का दौरा किया। वहां स्थित सरकारी और निजी क्षेत्र की कई बड़ी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और पेट्रोकेमिकल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी PJSC, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट काउंसिल ADIC, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA जैसी इन्वेस्टमेंट कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान में कारोबारियों के लिए उपलब्ध संभावनाओं और अवसरों के बारे में जानकारी दी, खासकर उन क्षेत्रों में मौजूद अवसरों की जिन्हें राज्य सरकार ने फोकस सेक्टर घोषित किया हुआ है। इनमें अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और EV, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, माइनिंग, ESDM, IT और ITES शामिल हैं। इसके अलावा कर्नल राठौड़ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल ने अबू धाबी में इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप IBPG के सदस्यों, जिनमें से ज्यादातर राजस्थान के मूल निवासी थे, से मुलाकात की और भारतीय समुदाय के सदस्यों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल पर संयुक्त अरब अमीरात में प्रसिद्धि और नाम कमाने के लिए सराहना की। इस अवसर पर बोलते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने इस समुदाय के सदस्यों से राजस्थान में निवेश लाने की संभावना तलाशने का भी आग्रह किया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में 68वीं राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता का ध्वजारोहण और गुब्बारे छोड़कर शुभारंभ किया। उन्होंने उपस्थित खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे जीवन में आने वाली समस्त चुनौतियों और खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ें। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की संगणक भर्ती परीक्षा 2023 के तहत संगणक के 625 पदों के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा अंतरिम रूप से चयन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 13 सितंबर से प्रारंभ की जाएगी। विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव विनेश सिंधवी ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा 23 सितंबर से 30 सितंबर तक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना भवन जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए स्थापना दिवस अवसर पर 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पाइपलाइन से घरेलू गैस DPNG के नए कनेक्शन लेने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। RSGL के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि इस अवधि के दौरान कोटा शहर में DPNG कनेक्शन लेने वाले पहले 1000 उपभोक्ताओं को लगभग 1 माह के उपभोग की गैस निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। श्री रणवीर ने गुरुवार को नए DPNG गैस कनेक्शन लेने वालों के लिए निःशुल्क PNG गैस कनेक्शन अवसर पोस्टर जारी किया। कोटा शहर में CNG और PNG उपलब्ध कराने का कार्य RSGL द्वारा किया जा रहा है। पाइपलाइन द्वारा घरेलू गैस वितरण किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होने से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बार बार सिलेंडर बुक कराने और बदलने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।